आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉडुलस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे मान लिया हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज हमने ले लिया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों आजू बाजू में डंडा लगाते हैं। ये डंडा क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है, जो भी ये वाला पार्ट होता है, रियल पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं ए को, तो ए का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट जो होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल जेड बोलते हैं, तो रियल जेड का स्क्वायर प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट सपोज मान लो हमने दिया -1 प्लस आई रूट 3 दे दिया जस्ट सपोज, और इसका हमको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, -1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया और प्लस रूट 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो ये आपका बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। ये आपका वैल्यू है। अच्छा, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, हमको नहीं पता होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा होता है, यानी ये मीनिंगलेस होता है। लेकिन अगर मान लो अगर आप इसका मॉडुलस ले लेते हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मॉड जेड 1 ग्रेटर देन मॉड जेड 2। कोई भी ऐसा मान लो कोई नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो आप उसको लिख सकते हो इन द केस जैसे मान लो ये आया, ठीक है। और मान लो हमने ये Z1 जस्ट सपोज मान लिया, Z2 का वैल्यू मान लेते हैं आपका आ रहा होगा, मान लो जस्ट सपोज 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या लिखोगे, मॉड Z1 ग्रेटर देन मॉड Z2 आप लिख सकते हो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, ये तो रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर को आप कंपेयर कर सकते हो। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन होता है। आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन में हम इस चीज़ सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब ये क्या बन गया, अगर मॉड लोगे तो ये क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो रियल नंबर में आप किसी भी टर्म्स का कंपेरिजन कर सकते हो, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं हमारा प्रॉपर्टीज। मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो मान लिया पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 आ रहा है जस्ट सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू 0 आएगा। या आप और ये भी लिख सकते हो कि अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका रियल पार्ट रियल जेड 0 आएगा या इमेजिनरी जेड 0 आएगा, ठीक है। रियल जेड 0 आएगा और इमेजिनरी जेड 0 आएगा, ठीक है। सेकेंड रूल में आप क्या लिख सकते हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस उसके इक्वल आएगा। या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसे मान लो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या मान लो उसके कॉन्जुगेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सब इक्वल आएगा। अच्छा, ये ऊपर वाले में आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऊपर वाला क्या लिखा है हमने, हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो। मान लेते हैं ये फर्स्ट वाले का रूल की बात कर रहा हूँ। मॉड जेड का मतलब क्या हुआ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब, जब अगर मान लो आपने z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी लिया होगा तो मॉड जेड ये आएगा। अब इसको 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यही तो हमने लिखा है कि रियल जेड 0 होगा और इमेजिनरी जेड 0 होगा। और ये टर्म्स किस लिए लिखा गया है, आप ऐसे देख लो, जेड ए प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल टू 0 है या आई इंटू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू भी 0 होगा और बी का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सेकेंड वाले रूल में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे मान लो आपने कॉन्जुगेट लिया, z बार ले लिया a माइनस आई बी, माइनस जेड बार ले लिया, मान लो क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस आई बी हो जाएगा, या माइनस जेड ले लिया तो माइनस ए माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये सभी का जो मॉड आएगा, सबका मॉड
आप देख लो ना, यहाँ पे स्क्वायर होता है, मान लो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले रहा हूँ, मान लो माइनस जेड का मैं ले रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये सब क्या बन जाएंगे, प्लस में बन जाएगा। एटलीस्ट लास्ट में हमारा यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये सारे रूल अप्लीकेबल होंगे, सबका मॉडुलस आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल में हमारा था थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट को, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे हुआ ये हुआ ऐसे, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या वही a प्लस आई बी, जेड बार क्या आएगा, a माइनस आई बी आएगा, तो जेड बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब मॉड जेड क्या आएगा, मॉड जेड क्या अभी हमने पीछे बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मॉड जेड का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, और यही हमने रूल नंबर 3 में लिखा है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि रूल नंबर 4 में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले रहे हो, मान लो 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं, मान लो 4 टर्म्स है या n टर्म्स हैं, इनका मॉडुलस अलग अलग टर्म्स के मॉडुलस के इक्वल आएगा। z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस इंटू z3 का मॉडुलस इंटू z4 का मॉडुलस एंड सो ऑन इंटू zn का मॉडुलस, सभी के मॉडुलस के इक्वल आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। 5th रूल मान लो हमने बता दिया आपका, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है z1 डिवाइड बाई z2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अलग अलग मॉडुलस का, दो टर्म्स z1 डिवाइड बाई z2 दिया हुआ है, तो उनका अलग अलग मॉडुलस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा 6th रूल हो गया। 7th रूल में हमारा क्या होता है, 7th रूल में अगर मान लो आपका लिखा हुआ है ऐसे, z के पावर n का मॉडुलस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z के पावर n हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर लिखा हुआ, तो पहले क्या करो, उसका मॉडुलस निकाल दो और फिर उसके पावर n कर दो, तो ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा रूल होता है, जो कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ सकते हो कि मॉड z1 माइनस z2 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z1 एंड z2। अच्छा, अब इसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 ले लिया, और z2 इज इक्वल टू मान लो a2 प्लस आई b2 आपने ले लिया, तो z1 माइनस z2 अगर पहले आप निकाल लो तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस आई इंटू b1 माइनस b2 आएगा। और इसका मॉड ले लोगे तो क्या आएगा, आप 10th में पढ़ते थे यही वाला डिस्टेंस का फार्मूला, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता था। जब दो कोऑर्डिनेट याद करो, दो कोऑर्डिनेट यहाँ मान लो x1 y1 होता था, या मान लो a1 a2 हमने लिखा है यहाँ पे, x1 y1 मान लो लिया और x2 y2 लिया, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता था, यही वाला जो हमने ये ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लो इसको आपने z1 माना है और इसका z2 माना है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो, z1 माइनस z2 का यूज कर। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, हमने लिया 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2i, जस्ट सपोज हमने ले लिया, ये z है, इसका हमको क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो जब मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर का मान लो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो ये 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाई इसका मॉडुलस 2 प्लस 2i का मॉडुलस, 2 प्लस 2i का मॉडुलस। तो अब इसका अगर आप लिखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर 3, नीचे में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। तो
ऊपर में तो आ जाएगा 4 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4 कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा, या मान लो √8 लिख लिया, यही आंसर है। या आप इसको और इस तरीके से लिख सकते हो, 4 × 2 करके लिख सकते हो। 4 बाहर लेके जाओगे तो क्या आएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 और नीचे में √2, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1/√2। तो मॉड z का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी आएगा। लेंदी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। आपने क्या किया, पहले रेशनलाइज किया, इसको 2 - 2i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब करोगे तो क्या हो जाएगा, a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मॉड निकाल सकते हो, कैसे, a² + b² आएगा, यही आंसर, दोनों केस में यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो हमने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, z = आपका दिया हुआ है 2 + i डिवाइड बाई 4i प्लस 1 + i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से पहले हमने डिनोमिनेटर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 + i आप सॉल्व करोगे तो ये 4i है, इसको ओपन करोगे तो 1 + i² और प्लस 2i, तो सॉल्व कर लिया तो ये जाएगा 2 + i, ये i² का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 6i। ठीक है, तो अभी आपने क्या कर लिया, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये डिनोमिनेटर वाला i न्यूमरेटर में चला जाए। तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2i और प्लस i² डिवाइड बाई 6i²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 6i डिवाइड बाई 6i², 6i² यानी -6। ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लो, नीचे से एक माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा आपका 1 - 6i डिवाइड बाई +6 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/6 - 6i डिवाइड बाई 6, या 1/6 - i भी लिख सकते हो। तो अगर आपको इसका मॉडुलस आपको मान लो फाइंड आउट करना है, मॉड z इसका फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 1/36 + 1, मतलब √37 और डिवाइड बाई 36 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो मॉड z यहाँ पे आ जाएगा √37 डिवाइड बाई 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो जो हमने इसे बताया। मान लो इन द केस कभी हमको इस टाइप से करना पड़ा, क्योंकि ये प्लस में है तो फिर हमको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। मान लो हमने एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, नन्हा मुन्ना टाइप का, ये आपके लिए हलवा टाइप का क्वेश्चन। अब मान लो इसको हमको मॉडुलस लेना है, बस क्या करो, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -3√2 का स्क्वायर, तो इसका आप चलो लिख लेते हैं -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पे 3√2 है तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 18 और 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो मान लिया हमने z = लिया 3 - 2i और 2 + 3i हमने मान लो लिया, डिवाइडेड बाई 1 + 2i और 2 - i ले लिया। ठीक है, अब इसका हमको फाइंड आउट करना है मॉड z। तो मॉड z मतलब ये हुआ कि इस पूरे का हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 - 2i, मान लो इसका पूरे का मॉड ले लिया 2 + 3i डिवाइडेड बाई 1 + 2i और 2 - i। ठीक, मॉड लेंगे तो न्यूमरेटर का हमने जैसे कि एक रूल बताया था, न्यूमरेटर का अलग रूल, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का अलग मॉड और डिनोमिनेटर का अलग मॉड, तो ऐसे ही लिख लेते हैं 3 - 2i का मॉड, फिर 2 + 3i का मॉड
मल्टीप्लाई में भी अलग अलग ले सकते हैं, तो ऐसे ही 1 + 2i का मॉड, ठीक है, और ये 2 - i का मॉड। तो मान लो हमने ले लिया 3 + 2i का मॉड। अगर मान लो आप लोगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ आपका हो जाएगा 9 + 4 13 हो जाएगा। ये अब इसका देखो, यहाँ भी 4 और +9 13, यहाँ भी 13 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, ये 1 है और 4 है, तो ये यहाँ आ जाएगा √5। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर सेम 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 5। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। ठीक, एक बड़ा प्यारा सा मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो हमने दिया √3 + i⁻17 दे दिया, डिवाइडेड बाई 1 - i⁻ हमने 50 दे दिया, 50। ठीक है, अब हमको इसका क्या फाइंड आउट करना है, मॉड z फाइंड आउट करना है, मॉड z। तो मान लो पहले तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का अलग अलग कर लेंगे। √3 + i⁻50 का मॉड, ये ऐसे, डिवाइडेड बाई 1 - i, सॉरी 17 है, 17 नीचे में 50 है, तो 1 - i⁻50 का मॉड, ये का मॉड। ठीक, अब आपको याद होगा मैंने एक लास्ट रूल बताया था जिसमें z के पावर n वाला रूल था, ये वाला 7th रूल, ये 7th रूल। तो इसमें क्या था, z की पावर n अगर कहीं लिखा हुआ है उसका मॉड लेना है, तो वो किसके इक्वल होता है, पहले आप मॉड ले लो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके पावर फिर n चढ़ा दो। तो मतलब ये हुआ कि पहले आप इसका मॉड ले लो, मॉड लेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा। कि पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मॉड ले लिया हमने, अब इसका पावर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नीचे में 1 - i है, तो 1 - i का पहले आप स्क्वायर रूट लोगे तो √2 आएगा, और इसका पावर क्या चढ़ाना है, 50 चढ़ाना है। √3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 17 आएगा। नीचे में क्या आएगा, ये √2 के पावर 50 मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 25। अब ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर कैसे जाएगा, 2 के पावर 17 × 2 के पावर -25। तो दोनों का बेस सेम है, तो 17 - 25 कर लो, कितना हो जाएगा, -8, तो 2 के पावर -8 हो जाएगा। मतलब 1/2 के पावर 8, 256, 1/256, ये हमारा